एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजर रहा था। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान का पर नाम लिखा था सेठ होशियार चंद की दुकान। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तब तुम्बरु पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है होशियार सेठ, वह सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार होशियार चंद के पुत्र की है। सेठ मर कर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मार कर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए होशियार सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए हैं तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुँह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल को प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता। काम आता है तो वह सिमरन, भगवान का नाम जप। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसलिए भक्तों, मरने के बाद इस संसार में कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही सुरक्षित रहते हैं। जय श्री कृष्णा। इसलिए अपना कर्म करो और नाम जप करो।